हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेरिका में भारतीय ठग गिरफ्तार, बुजुर्ग को निशाना बनाने आया था घोटालेबाज, अमेरिकी पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। दोस्तों, आज की कहानी न केवल एक अपराध की दास्तान है, बल्कि ये एक गहरी चोट है उस भरोसे पर जो दुनिया भारत और भारतीयों पर करती है। कल्पना कीजिए अमेरिका के एक शांत उपनगर की, जहां एक बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई के साथ सुकून से रह रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 7 समंदर पार बैठे कुछ शातिर अपराधी उसकी गाड़ी कमाई पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि ये उस अंधेरे सच का पर्दाफाश है जो कॉल सेंटरों की आड़ में चल रहा है। अमेरिका में हाल ही में जो हुआ, उसने न केवल वहां के कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चौंका दिया, बल्कि हर उस भारतीय का सर शर्म से झुका दिया जो मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाता है। एक भारतीय युवक जो शायद एक बेहतर भविष्य के सपने लेकर या फिर रातों रात अमीर बनने की लालच में अमेरिका पहुंचा, उसने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं न कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से छिपी हो, कानून के हाथ उसकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक फोन कॉल से शुरू हुआ ये खेल पुलिस के जाल और हथकड़ियों पर आकर खत्म हुआ। ये जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप देख सकें कि कैसे लालच इंसान को इंसानियत का दुश्मन बना देता है। ये सिलसिला शुरू होता है एक डरावनी डिजिटल साजिश के साथ, जो आज के दौर में बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम हम उनकी सुरक्षा के लिए गुप्त रखेंगे, अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। अचानक उनकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का पॉपअप फ्लैश होता है और साथ ही एक तेज सायरन जैसी आवाज आती है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि उनका कंप्यूटर हैक कर लिया गया है और उनकी सारी निजी जानकारी, बैंक खाते और पासवर्ड खतरे में है। यह तकनीक, जिसे हम पॉपअप स्कैम कहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को डराने के लिए डिजाइन की जाती है जो तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा जानकार नहीं होते। उस बुजुर्ग के मन में घबराहट पैदा करने के लिए स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, जो कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट या किसी बड़ी टेक कंपनी का था। डर के मारे कांपते हुए उस बुजुर्ग ने उस नंबर पर कॉल किया, ये सोचकर कि वह मदद मांग रहा है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वह सीधे उसी शिकारी को फोन कर रहा है जिसने ये जाल बिछाया था। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही पेशेवर और सधी हुई आवाज आई, जिसने खुद को बैंक का सुरक्षा अधिकारी या कोई सरकारी एजेंट बताया। यह आवाज इतनी भरोसेमंद थी कि कोई भी धोखा खा जाए, और यहीं से उस बुजुर्ग की मानसिक प्रताड़ना का खेल शुरू हुआ। घोटालेबाज ने फोन पर बुजुर्ग को अपनी बातों के मायाजाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने बुजुर्ग को यकीन दिलाया कि उनके बैंक खाते का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादियों को पैसा भेजने के लिए किया जा रहा है और FBI उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। जरा सोचिए उस 80 साल के व्यक्ति की हालत के बारे में, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून के दायरे में रहकर बिताई हो और अब उसे बुढ़ापे में जेल जाने का डर दिखाया जा रहा हो। ठग ने कहा कि अगर उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है और अपने पैसे बचाने हैं, तो उन्हें अपने बैंक से सारा पैसा नकद या सोने के रूप में निकालना होगा और उसे सरकारी सुरक्षा में जमा कराना होगा। ये एक क्लासिक कुरियर स्कैम था, जहां ठग पीड़ित को मजबूर करता है कि वो खुद पैसा निकालकर किसी एजेंट को सौंप दे। बुजुर्ग व्यक्ति इतना डर गया कि उसने अपनी पत्नी की बीमारी के लिए और अपने पोते पोतियों के भविष्य के लिए जो पैसे जोड़े थे, उसे निकालने के लिए बैंक की तरफ दौड़ पड़ा। ठग लगातार फोन पर बना रहा, उसे निर्देश देता रहा कि बैंक वालों से क्या कहना है और किसी को भी इस गुप्त ऑपरेशन के बारे में नहीं बताना है। यह मनोवैज्ञानिक खेल इतना गहरा था कि पीड़ित को यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह अपनी ही बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कहीं न कहीं एक चूक जरूर करता है, और यहां भी वही हुआ।
बुजुर्ग व्यक्ति के व्यवहार में आए अचानक बदलाव और घबराहट को उनके परिवार के एक सदस्य या शायद बैंक के ही किसी सतर्क कर्मचारी ने भांप लिया। गनीमत यह रही कि समय रहते पुलिस को सूचित कर दिया गया। अमेरिकी पुलिस, जो इस तरह के एल्डर फ्रॉड, बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी के मामलों को लेकर बेहद सख्त और संवेदनशील है, तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है जो भारत से संचालित हो रहा है और जिसके प्यादे अमेरिका की धरती पर मौजूद है। पुलिस ने बुजुर्ग को विश्वास में लिया और उन्हें समझाया कि उनके साथ ठगी हो रही है। इसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाने का फैसला किया, एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बुजुर्ग को नाटक करना था कि वह ठगों की बात मान रहा है, ताकि उस कुरियर को रंगे हाथों पकड़ा जा सके जो पैसे लेने आने वाला था। यह एक बेहद जोखिम भरा और तनावपूर्ण ऑपरेशन था, क्योंकि अगर ठग को जरा भी भनक लग जाती तो वो भाग सकता था। घर के अंदर और बाहर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात हो गए और वो घड़ी आ गई जब उस ठग को वहां पहुंचना था। वह भारतीय युवक जो इस अपराध का मोहरा था, एक किराए की गाड़ी या टैक्सी लेकर उस बुजुर्ग के घर की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि यह काम कितना आसान है, बस जाना है, एक पैकेट लेना है और उसे अपने आकाओं तक पहुंचाकर अपना कमीशन बनाना है। उसे ये नहीं पता था कि वो घर अब एक घर नहीं, बल्कि एक छावनी बन चुका था। जैसे ही वो युवक उस शांत मोहल्ले में दाखिल हुआ, उसकी हर हरकत पर पुलिस की नजर थी। वो आत्मविश्वास से या शायद थोड़ी घबराहट के साथ बुजुर्ग के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पीछे वो बुजुर्ग खड़ा था, जिसके हाथ में नोटों की गड्डी या सोने का दिखावटी पैकेट था और उसके पीछे छिपी थी अमेरिका की पुलिस। जैसे ही उस युवक ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया, जिसे वो अपनी कमाई समझ रहा था, उसी पल उसका भाग्य पलट गया। चारों तरफ से पुलिस के अधिकारी हथियारों के साथ बाहर निकल आए। फ्रीज! पुलिस की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उस युवक के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी, वह देखने लायक थी। जिस लालच ने उसे यहां तक पहुंचाया था, वो पल भर में डर और पछतावे में बदल गया। उसे जमीन पर लिटाकर हथकड़ियां पहना दी गई। वो अब एक आजाद पंछी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका था। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, वे और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। पूछताछ में पता चला कि ये युवक महज एक कड़ी था उस बड़ी जंजीर की, जिसका सिरा भारत के किसी अवैध कॉल सेंटर से जुड़ा था। अक्सर ऐसे युवा जल्दी पैसे कमाने की चाहत में या फिर गलत संगति में पड़कर ऐसे गिरोहों का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमेरिका जाकर ऐश करेंगे, लेकिन अंत में वे वहां की जेलों में सड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका में बुजुर्गों के साथ ठगी को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा भी बेहद सख्त है, कई बार 20 साल तक की जेल। सोचिए उस परिवार के बारे में जो भारत में बैठा अपने बेटे की सफलता की आस लगाए बैठा होगा, और अब उन्हें खबर मिलेगी कि उनका बेटा एक घोटालेबाज के रूप में गिरफ्तार हुआ है। यह स्थिति न केवल उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद करती है, बल्कि विदेशों में रह रहे लाखों ईमानदार भारतीयों की छवि को भी धूमिल करती है। जब एक भारतीय ऐसा अपराध करता है, तो वहां के स्थानीय लोग हर भारतीय को शक की निगाह से देखने लगते हैं। यह भरोसा टूटने का जो घाव है, वो बहुत गहरा होता है और इसे भरने में सालों लग जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जो बयान जारी किया, वो हम सबके लिए एक चेतावनी है। उन्होंने साफ कहा कि वे ऐसे अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हों। तकनीक ने जहां दूरियां मिटाई हैं, वहीं अपराध को भी वैश्विक बना दिया है, लेकिन कानून के हाथ भी अब लंबे हो चुके हैं। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियां अब तकनीक का इस्तेमाल करके न केवल पैसे लेने आने वाले मनी खच्चरों, मनी म्यूल्स को पकड़ रही है, बल्कि डिजिटल निशानों का पीछा करते हुए भारत में बैठे सरगनाओं तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। ये गिरफ्तारी उन सभी युवाओं के लिए एक कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि साइबर ठगी करके वे बच निकलेंगे।
यह रास्ता केवल और केवल बर्बादी की ओर जाता है। वो बुजुर्ग जो इस पूरी घटना में बाल बाल बचा, उसकी आंखों में जो डर था, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पैसे का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि हम अपनी इंसानियत ही भूल जाएं? क्या एक अनजान, असहाय बुजुर्ग की गाड़ी कमाई लूटकर कोई भी इंसान खुश रह सकता है? इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। हर साल हजारों अमेरिकी नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग, ऐसे घोटालों में अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति खो देते हैं। कई बार तो वे शर्म के मारे अपने बच्चों को भी नहीं बताते और घुट घुट कर जीते हैं। कुछ मामलों में तो पीड़ित तनाव के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए जिस ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वह केवल एक चोर नहीं, बल्कि एक तरह से हत्यारा है। उसने उस बुजुर्ग की शांति, सुरक्षा और भरोसे की हत्या करने की कोशिश की थी। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तो उसके चेहरे पर जो बेबसी थी, वो उन सभी युवाओं को देखनी चाहिए जो शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने देखते हैं। याद रखिए, हराम की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती। वह पैसा जो किसी के आंसुओं और डर से कमाया गया हो, वो अपने साथ केवल विनाश लेकर आता है। आज वो युवक अमेरिकी जेल की सलाखों के पीछे है, जहां उसे अपनी पूरी जवानी बितानी पड़ सकती है, एक ऐसी गलती के लिए जिसे वो कभी सुधार नहीं पाएगा। अंत में इस पूरी घटना से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वह है जागरूकता और संस्कारों की अहमियत। हमें अपने घर के बुजुर्गों को इन तकनीकों और खतरों के बारे में समझाना होगा ताकि वे ऐसे शिकार न बने। साथ ही हमें अपने समाज में अपने युवाओं को यह सिखाना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत की रोटी रूखी भी हो तो उसमें सुकून होता है, लेकिन ठगी का 56 भोग भी हलक से नीचे नहीं उतरता। ये गिरफ्तारी एक जीत है, सच्चाई की, कानून की और उस बुजुर्ग की हिम्मत की। लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि बुराई हमेशा ताक में रहती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं। जैसा कि हमने देखा, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है और झूठ का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर ही जाता है। उस ठग का भविष्य अब अंधेरे में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस कहानी से सबक लेकर कई और जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। इसका नैतिक और महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है और कानून के हाथ बहुत लंबे। क्षणिक सुख और लालच के लिए अपने जीवन, अपने परिवार की इज्जत और अपने देश के नाम को दांव पर न लगाएं। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, अक्सर हम खुद ही उसमें गिरते हैं। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति है, उन्हें लूटना नहीं। अगर आप युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो याद रखें कि ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी के करोड़ों रुपयों से बेहतर है। अपनी प्रतिभा का उपयोग निर्माण में करें, विनाश में नहीं। और अगर आप श्रोता हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, तो आज ही उनसे बात करें, उन्हें इन घोटालों के बारे में बताएं और उन्हें सुरक्षित रखें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।